हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड बिलिंग इंजीनियर और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स मैं आप सभी का रीइंफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कंस्ट्रक्शन साइट पे जो हम फुटिंग कास्ट करते हैं, तो उस फुटिंग को कास्ट करने के लिए कितना कॉन्क्रीट लगेगा और उस कॉन्क्रीट को बनाने के लिए उसमें कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा और कितना एग्रीगेट लगेगा। ये आज मैं आपको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रीन पे कि जब आप कंस्ट्रक्शन साइट पे देखते हैं तो आपको फुटिंग कुछ इस तरह से दिखाई देता है। आपका फुटिंग कास्ट करने के बाद कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो इसी फुटिंग को कास्ट करने के लिए कितना वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितना एग्रीगेट लगेगा, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ड्राइंग में चलते हैं, वहाँ पे फुटिंग की डिटेल देखते हैं कि कितना लेंथ है, कितना ब्रेथ है और कितना आपको डेप्थ दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक G+2 स्टोरी का प्रोजेक्ट दिया हुआ है, जो कि आप अक्सर हमारे सेशंस में देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक फुटिंग दिया हुआ है। इस प्रोजेक्ट में आपको 3 फुटिंग्स दे रखे हैं, F1, F2 और F3। तो मैं आपको किसी एक फुटिंग का एग्जांपल दूंगा ताकि आप प्रॉपर तरह से चीज़ों को समझ पाएँ किस तरह से होता है। और सीमेंट्स एंड एग्रीगेट निकालने का क्या फार्मूला होता है, मैं आपको एक स्टैंडर्ड फार्मूला दूंगा ताकि आप चीज़ें बिल्कुल आसानी से कैलकुलेट कर सकें। यहाँ पे आप देखेंगे, ये आपको F1 फुटिंग दिया हुआ है, ये आपका F1 फुटिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे जो आपका F1 फुटिंग है उसका लेंथ कितना है, 2 मीटर है। उसका जो ब्रेथ है वो भी कितना है, 2 मीटर है, मतलब आपका स्क्वायर फुटिंग है। और जो डेप्थ है वो कितना है, 0.4 मीटर है। तो इसको कास्ट करने में कितना कंक्रीट लगेगा वो देखेंगे। और इस ड्राइंग में इस फाउंडेशन को बनाने के लिए क्या ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है वो भी आपको मैं बताता हूँ कहाँ पे दिया रहता है। जब भी आपके पास ड्राइंग आता है, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, जब भी आपके पास कोई ड्राइंग आता है तो सबसे पहले आप उसके जनरल नोट्स पढ़िए कि किस तरह से आपके प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे स्टार्टिंग में आपको क्या दे रखा है, स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं आपको रीइंफोर्समेंट के रिगार्डिंग, कंक्रीट के रिगार्डिंग, क्यूरिंग के रिगार्डिंग, शटरिंग के रिगार्डिंग आपको पूरे स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं। ये देखेंगे यहाँ पे कंक्रीट के स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं कि हम किस ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करने वाले हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम सीमेंट्स एंड एग्रीगेट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको दे रखा है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज M20, that ratio is 1, 1.5 and 3, 1 for cement, 1.5 for sand and 3 for aggregate for all RCC वर्क। जो आपका ये G+2 स्टोरी का जो प्रोजेक्ट दे रखा है ना, इसमें हम कंप्लीटली M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करने वाले हैं। तो उसी के थ्रू हम सीमेंट्स एंड एग्रीगेट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हम आगे क्या करने वाले हैं। तो ये देखेंगे, ये आपको एक इमेज दिया हुआ है। तो इसी इमेज के थ्रू आज हम सारी चीज़ें कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपको इमेज दे रखा है, तो इसमें ये क्या है, आपका लेंथ है। ये क्या है, आपका फुटिंग का लेंथ है। ये आपका फुटिंग का ब्रेथ हो जाएगा और इस तरह से ये कुछ आपका बनेगा। 3D में देखेंगे तो कुछ ये आपको इस तरह से दिखाई देगा, राइट। और इसमें ये इसका शटरिंग इस तरह से लगता है। कोई भी फुटिंग हम कास्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें शटरिंग लगाना होता है। बिना शटरिंग के आप कैसे फुटिंग कास्ट कर सकते हैं। तो इस फुटिंग को कास्ट करने में कितना शटरिंग लगेगा, इसको मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस कर चुका हूँ कि फुटिंग का शटरिंग का क्या बेसिक फंडामेंटल होता है, उसको एज पर CPWD कैसे मेज़र करते हैं, एक्सेल सीट पे किस तरह से एनालिसिस करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं अपने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस कर चुका हूँ। 2 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं शटरिंग के। यदि आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि शटरिंग की कैलकुलेशन कैसे होती है। उसी के बाद हम कंक्रीट कास्ट करते हैं तो उसकी क्वांटिटी निकाल लेंगे। यदि आपको दोस्तों वो वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ आपने लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए यार। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, आपको नई वीडियो का अपडेट मिलेगा और आप नई नई चीज़ें सीखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह से किस तरह से हमारी क्वांटिटी निकलती है। तो एक फुटिंग को कास्ट करने में उतना ही कंक्रीट लगेगा कि जितना उसका वॉल्यूम है। जो आप यहाँ पे स्क्रीन में फुटिंग देख रहे हैं, तो इस फुटिंग को कास्ट करने में कितना कंक्रीट लगेगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ये देखेंगे इसका लेंथ दे रखा है। इसका लेंथ कितना दे रखा है आपको, इसका लेंथ आपको दे रखा है 2 मीटर। और इसका ब्रेथ कितना दे रखा है, वो भी आपको 2 मीटर दे रखा है। और इसका जो डेप्थ है वो कितना है, डेप्थ आपको इन्होंने दे रखा है 0.4 मीटर, राइट। ये इसका डेप्थ दे रखा है। तो लेंथ आपका 2 मीटर है, ब्रेथ आपको 2 मीटर दे रखा है
और जो आपका डेप्थ है वो कितना है 0.4 मीटर है। तो इसको कास्ट करने में कितना कंक्रीट लगेगा वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, कि इस फुटिंग को कास्ट करने के लिए कितना वॉल्यूम लगेगा। तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कैसे निकालते हैं आप सभी को पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है लेंथ ब्रेथ इंटू डेप्थ। तो यहाँ से आपका क्या निकल आएगा कि इस फुटिंग को कास्ट करने के लिए कितना वॉल्यूम लगेगा, वो भी किस में निकलेगा, मीटर क्यूब में निकलेगा। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, कोई सा भी आपका आरसीसी मेंबर हो उसमें उतना ही कंक्रीट लगता है जितना कि उसका वॉल्यूम होता है। तो आपको वॉल्यूम निकालना आना चाहिए। तो ये आपका क्या है, एक स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ ब्रेथ इंटू डेप्थ। तो आप निकाल लीजिए। तो हमें लेंथ कितना दे रखा है 2 मीटर दे रखा है, ब्रेथ कितना दे रखा है 2 मीटर दे रखा है, और इसका डेप्थ कितना है 0.4 मीटर है। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16। तो ये आपका 1.6 मीटर क्यूब आएगा इस तरह से। तो आप देख सकते हैं जो आप ये फुटिंग देख रहे हैं जो कि आपका स्क्वायर फुटिंग है, और एक तरह से ये आपका क्या है, आइसोलेटेड फुटिंग है। आइसोलेटेड किसको बोलते हैं, जब हम एक फुटिंग पे एक कॉलम कास्ट करते हैं तो उसको आइसोलेटेड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एक फुटिंग पे एक ही कॉलम कास्ट हो रहा है, तो ये आपका क्या है, प्लेन आइसोलेटेड फुटिंग है। तो इसको कास्ट करने के लिए आपका 1.6 मीटर क्यूब कंक्रीट लगेगा। अब इस 1.6 मीटर क्यूब कंक्रीट को बनाने के लिए कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितना एग्रीगेट लगेगा, तो वो देखिए किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो सीमेंट निकालने का कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, वो अभी हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग बताया था कि इसमें जो हम ग्रेड यूज़ करने वाले हैं वो क्या है, हमारा M20 का ग्रेड होता है। तो सीमेंट निकालने का क्या फार्मूला होता है, सबसे पहले हम वॉल्यूम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारा कितना है, आपको 1.6 मीटर क्यूब दे रखा है, इंटू 1.54। 1.54 क्या है, आपका ड्राई वॉल्यूम फैक्टर है, जो कि हम वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, इंटू आपका सीमेंट का रेशियो। सीमेंट का रेशियो कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा क्योंकि M20 ग्रेड का कॉन्क्रीट है, और इंटू आपका 29। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, सीमेंट रेशियो निकल के आएगा। डिवाइड किससे करेंगे, समेशन ऑफ रेशियो से। तो हमारा समेशन ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा, ये देखेंगे, इसको हम डिवाइड करने वाले हैं। M20 ग्रेड होता है, उसका क्या रेशियो होता है, 1 + 1.5 और +3। ये हमारा M20 का रेशियो होता है, 1/4 सीमेंट, 1.5 4 सैंड और 3 4 एग्रीगेट। तो जब आप ये फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ से जो आपका सीमेंट निकलेगा वो कितना निकलेगा, वो आपका निकलेगा 12.99 बैग्स, मतलब ऑलमोस्ट आपके 13 बैग हो गए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो आप ये फुटिंग बनाने जा रहे हैं उस फुटिंग को कास्ट करने के लिए करीबन करीबन आपके 13 बैग सीमेंट के लगेंगे। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, आप इसको डायरेक्टली याद कर लीजिए। अब इसमें क्या है, जो 1.6 है वो क्या है, 1.6 आपका वॉल्यूम है, जो आप ये देख रहे हैं 1.6 क्या है, आपका वॉल्यूम है। 1.54 क्या है, आपका ड्राई वॉल्यूम फैक्टर है। इसको हम क्या बोलते हैं, 1.54 को ड्राई वॉल्यूम फैक्टर बोलते हैं, DBF। 1.54 हमारा क्या है, ड्राई वॉल्यूम फैक्टर, जो कि वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने का काम आता है। अब ये ड्राई वॉल्यूम फैक्टर क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, आप इस बात को ध्यान से समझिए। जब भी हम किसी आरसीसी मेंबर में कंक्रीट पोर करते हैं, आपका फुटिंग हो, बीम हो, कॉलम है, स्लैब हो, स्टेयरकेस हो, कोई सा भी आपका आरसीसी मेंबर हो, उसमें जब हम कंक्रीट पोर करते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, वेट फॉर्म में होता है। किस में होता है, वेट फॉर्म में होता है, मीन्स आपका गीला होता है। लेकिन जब भी हम मार्केट से सीमेंट खरीदते हैं, सैंड खरीदते हैं, आपका एग्रीगेट खरीदते हैं, वो क्या होता है, ड्राई फॉर्म में होता है, सूखा होता है। तो गीले को सूखे में बदलने के लिए हम लोग यहाँ पे 1.54 का यूज़ कर रहे हैं, मीन्स वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए आपका 1.54 का यूज़ हो रहा है। मीन्स जो भी कंक्रीट है उसको हम 54% एक्स्ट्रा कंसीडर कर लेते हैं ताकि वो वेट से ड्राई में कन्वर्ट हो सके। नेक्स्ट यहाँ पे जो आप 1 देख रहे हैं, 1 क्या है, आपका सीमेंट रेशियो है, क्लियर। और इसके बाद जो आप ये 29 देख रहे हैं, 29 हमारा क्या है, मीटर क्यूब को बैग में कन्वर्ट करने के लिए। यदि आप इस 29 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो जो आपका सीमेंट है वो किस में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा। आपको अच्छे से पता है, आपका जो 1 मीटर क्यूब सीमेंट होता है उसमें आपके 29 बैग्स आते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे हम 29 का केवल कन्वर्जन कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं, मीटर क्यूब को बैग में कन्वर्ट करने के लिए, क्लियर।
तो और कुछ नहीं है यहाँ पे। यदि आप 29 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो यहाँ से जो सीमेंट निकल के आएगा वो किस में आएगा, आपका मीटर क्यूब में आएगा। ये 29 क्या है, सिर्फ कन्वर्जन फैक्टर है, ताकि आपका जो सीमेंट है उसको हम बैग में कन्वर्ट कर सकें। यदि आप इस 29 का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो आपका जो सीमेंट है वो किस में निकल के आएगा, आपका मीटर क्यूब में आएगा। और मार्केट में आप जब सीमेंट लेने जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि हमें 4 मीटर क्यूब सीमेंट दे दीजिए, 2 मीटर क्यूब सीमेंट दे दीजिए। ऐसा नहीं होता है, मार्केट में आपको सीमेंट बैग में मिलता है, इसीलिए हम इसको बैग में ही कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा, 1 मीटर क्यूब सीमेंट में आपके 29 बैग्स आते हैं। अब वो कैसे आते हैं वो सब आपको पता है। सीमेंट का जो डेंसिटी होता है मार्केट में जो मोस्टली यूज़ करते हैं वो हम ओपीसी यूज़ करते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो उसका जो डेंसिटी होता है वो कितना होता है, 1440 केजी पर मीटर क्यूब होता है। मीन्स 1 मीटर क्यूब में आपका 1440 केजी सीमेंट आता है। और जो एक बैग होता है सीमेंट का वो कितना होता है, आपका 50 केजी का होता है। तो उसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे सैंड कैसे निकलेगा। तो सैंड निकालने के लिए भी आपका सेम फार्मूला है, थोड़ा सा हम इसमें चेंज करेंगे। तो सैंड देखेंगे कैसे निकलेगा। आपका वॉल्यूम कितना है 1.6 इंटू ड्राई वॉल्यूम फैक्टर सेम रहेगा इंटू सैंड रेशियो। सैंड रेशियो हमारा क्या हो जाएगा 1.5 फॉर द M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट और इंटू 35.31। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे समेशन ऑफ रेशियो से तो हमारा सैंड का क्वांटिटी निकल आएगा, राइट। तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए समेशन ऑफ रेशियो से। ये सब स्टैंडर्ड फार्मूला है, आप चाहें तो डायरेक्टली याद कर सकते हैं। 1 + 1.5 प्लस आपका 3। तो यहाँ से आपका क्या निकल आएगा, सैंड निकल आएगा। ये देखेंगे तो सैंड यहाँ से कितना निकल के आएगा, यहाँ से जो आपका सैंड निकलेगा वो 23.73 क्यूबिक फीट निकलेगा। क्लियर। तो जो आप ये फुटिंग देख रहे हैं उस फुटिंग को कास्ट करने के लिए हमें सैंड लगेगा, और सैंड कितना लगेगा 23.73 क्यूबिक फीट। ये सेम फार्मूला है आपका। 1.6 आपका क्या है, वॉल्यूम है इस कंक्रीट का, और 1.54 आपका ड्राई वॉल्यूम फैक्टर है, और जो आप 1.5 देख रहे हैं वो क्या है, हमारा सैंड का रेशियो है M20 ग्रेड में जो आता है, और 35.31 जो आप देख रहे हैं वो हमारा क्या है, कन्वर्जन है। मीटर क्यूब को हम क्यूबिक फीट में कन्वर्ट कर रहे हैं। मीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्यूबिक फीट में। यदि आप इसमें 35.31 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो गलत नहीं होगा, लेकिन जो आपका सैंड है वो किस में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा। सैंड किस में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा। मार्केट में देखेंगे मोस्टली जो आपको सैंड मिलता है वो क्यूबिक फीट में ही मिलता है। आप कहीं भी सैंड परचेस करने जाएंगे तो मोस्टली आप जो देखेंगे वो आपको क्यूबिक फीट में ही मिलेगा। इसीलिए हम 35.31 से मल्टीप्लाई करके सैंड को डायरेक्टली क्यूबिक फीट में निकाल रहे हैं, ताकि आप मार्केट में जाके ईजिली प्रोक्योरमेंट कर सकें। नेक्स्ट हमारा आता है एग्रीगेट। तो एग्रीगेट कैसे निकलेगा, तो एग्रीगेट निकालने का भी सेम फार्मूला होता है। सेम चीज़ आपको पुट कर देनी है। आपका वॉल्यूम जो कि 1.6 है इंटू ड्राई वॉल्यूम फैक्टर 1.54 इंटू आपका क्या है, एग्रीगेट का रेशियो जो कि कितना होता है 3 होता है M20 ग्रेड के लिए, और इंटू 35.31, और डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ रेशियो करेंगे तो चीज़ें आपकी निकल आएंगी। तो समेशन ऑफ रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, तो इसको डिवाइड कर लीजिए समेशन ऑफ रेशियो से, जो कि आपका कितना होगा 5.5 होगा, लेकिन यहाँ पे मैं प्रॉपर लिख देता हूँ 1 + 1.5 + 3। तो ये क्या है, आपका समेशन ऑफ रेशियो है। इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका कितना निकल के आएगा, यहाँ से जो आपका एग्रीगेट निकल के आएगा वो आपका आएगा 47.46 क्यूबिक फीट। तो ये देखेंगे यहाँ पे हमने तीनों चीज़ें निकाल ली हैं। आपका सीमेंट भी निकाल लिया है, सैंड भी निकाल लिया है, और आपका एग्रीगेट भी निकाल लिया है कि जो आप ये फुटिंग देख रहे हैं इस फुटिंग को कास्ट करने के लिए आपका कितना सीमेंट लगेगा। इस फुटिंग को कास्ट करने के लिए पहले कितना वॉल्यूम लगेगा, आप ये देखेंगे हमारा 1.6 मीटर की वॉल्यूम लगेगा इस फुटिंग को कास्ट करने के लिए कंक्रीट का, और इस कंक्रीट को बनाने के लिए हमारा 12.99 सीमेंट के बैग लगेंगे, जो कि ऑलमोस्ट 13 बैग हो गए हैं, और आपका 23.73 क्यूबिक फीट आपका सैंड लगेगा, और 47.46 क्यूबिक फीट आपका एग्रीगेट लगेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको स्टैंडर्ड फार्मूले बताए थे, सीमेंट सैंड एग्रीगेट कैसे निकाला जाता है। आप इसको चाहें तो डायरेक्टली
याद कर सकते हैं। यदि इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस सेशन के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक भी हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको इसी तरह से क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।